हाय एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमारे पास में क्या है, एक आयताकार ग्लास स्लैब है। इसके द्वारा हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन देखना है। रिफ्रैक्शन आपका कैसे कह रहा है कि एक ग्लास स्लैब के द्वारा कैसे इनका रिफ्रैक्शन होता है। हमें इसमें नॉर्मली क्या फाइंड करनी है कि नॉर्मल शिफ्ट कह रहा है कि आपका इमेज जो है वो कितना शिफ्ट होता है। मान लीजिए कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो कि कह रहा है ए पॉइंट, हमने क्या किया, जो कि हमारे पास में क्या है A, B, C और D। ये हमारे पास में क्या है, एक स्लैब है। हमने क्या किया, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की जो कि कह रहा है कि आपका A और B पे दोनों मिले। हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ से कह रहा है कि आपकी एक लाइट से क्या करती है, यहाँ पे ग्लास स्लैब पे पड़ती है। यहाँ से पड़ने के पश्चात इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ से ये एंगल इंसिडेंट आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, आई है। फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद में ये क्या करती है, फिर यहाँ से लाइट रे जो होती है वो बेंड होती है। इसका एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल का आर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ से लाइट रे क्या करती है, जब दूसरे वाले सरफेस पे BD पे जब पड़ती है तो यहाँ से भी क्या होता है, इसका रिफ्रैक्शन होता है। और यहाँ से एंगल इनका कितना बनता है, वो कह रहा है कि आपका स्मॉल आर। फिर ये BD सरफेस से क्या होती है, जब बाहर जाती है तो इसका क्या होता है, आपका फिर से ये एंगल कितना हो जाएगा, आपके पास में आई एंगल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस लाइट रे को क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इमेज बनता है। यहाँ पे इमेज हमारे पास में क्या है, ये आई है। और हमारे पास में क्या करते हैं, इसलिए हम BD सरफेस से जो हमारी लाइट से यहाँ से जो निकली है, इसको हम क्या करते हैं, पीछे मीट करते हैं। तो ये किस पॉइंट पे मिलती है, हमारे पास में आई। हम क्या करते हैं, इसको आई कहते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, आई डैश। हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, आई, और ये क्या हो जाएगा, आई डैश। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में AC सरफेस पे हमारे पास में रिफ्रैक्शन कितना होता है। हमने कहा कि हमारे पास में ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, तो हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, म्यू। और हमारे पास में यहाँ पे क्या बाहर क्या है, एयर है, इसका कितना हो जाएगा 1। और हमारे पास में इधर कितना हो जाएगा, ये भी किधर क्या है, एयर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। हमने कहा कि हमारे पास में जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, आयताकार जो हमारे पास में ग्लास का टुकड़ा है, हमने उसकी थिकनेस कितनी ली है, स्मॉल t। हम उसकी थिकनेस कितना मान लेते हैं, स्मॉल t। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में AC के कारण रिफ्रैक्शन जो होता है इस सरफेस पे कितना होगा। तो हम क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्शन एट AC पे आपका रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट AC, हमें क्या करना है, AC पे हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो AC पे हमारे पास में रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हमारे पास में ये यहाँ पे करा कि आपको क्या करना है, इसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखने हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, O पे। तो हमारे पास में हमने क्या पढ़ा है, स्नेल्स लॉ में क्या होता है, आपके पास में sin I अपान sin R इज इक्वल टू कितना होता है, μ2 अपान का μ1। तो हम वहाँ से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव लिखते हैं। हमारे पास में एक होती है अपैरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट हमारे पास में होता है। तो हम क्या करते हैं, अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास में μ2 अपान का μ1 इंटू कितना हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपैरेंट डेप्थ का मतलब करा कि हमारे पास में क्या होती है, इमेज जो होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है। तो हमारे पास में ये क्या है, AI। यहाँ से क्या रहा कि आपके पास में आई डैश जो है वो एक इंटरमीडिएट इमेज है। AI जो हमारे आई डैश जो है वो इंटरमीडिएट वो क्या है, आपका इमेज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, अपैरेंट डेप्थ मतलब कह रहा है कि हमारे पास में जो प्रतिबिंब बना है वो AI। तो हम क्या यहाँ पे क्या लेते हैं, AI डैश अपॉन का, हमें कौन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है, पॉइंट O पे। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, AO। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, AO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 अपान का μ1। तो हमारे पास में जो है μ2 हमारे पास में क्या है, ये वाला है, ये हमारे पास में μ1, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, μ2। तो हमने कहा कि जब आपकी लाइट से क्या करती है, जहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होता है, पहले हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, μ2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको μ2 लेते हैं। तो हमारे पास में μ2 अपान का μ1, तो μ2 कितना दिया है, म्यू दिया है, और आपके पास में μ1 कितना था, आपके पास में 1 था। तो हम यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं, AI डैश अपान AO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कहा कि AC पर रिफ्रैक्शन कितना होता है, आपने वो फाइंड कर लिया। तो सेकंड सिचुएशन में क्या है हमारे पास में, अब हम क्या करते हैं BD पर देखते हैं कि BD पर आपका रिफ्रैक्शन कितना होता है, उसको हम फाइंड करते हैं। इसको हम अगर और सॉल्व करें तो हम यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, AI डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स AO। हमें ये कह रहा है कि ये हमें आगे चल के काम लगेगा। तो हम फिर क्या करते हैं, अब इस BD के लिए रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो BD के लिए रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो हम रिफ्रैक्शन एट द सरफेस कौन से सरफेस के लिए, आप BD सरफेस के लिए दे रहे हो। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस के लिए हो जाएगा, BD के लिए। तो हम क्या करते हैं BD के लिए क्या करते हैं रिफ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो हमें अब की बार से डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, डिस्टेंस हमारे पास में कौन सा रहेगा, ये B से लेकर के I तक। अब हमारे पास में जो B से लेकर के I डैश का जो है वो इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और हमारे पास में जो ये डिस्टेंस है वो कितना, B से I तक का हम क्या लेते हैं, ये हम I जो हमारे पास में है वो क्या है आपका इमेज है। इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, वो इमेज बन जाएगा। तो हम यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, BI हमारे पास में ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या है इमेज की डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम पहले क्या लेते हैं, अपरेंट डेप्थ वाली सिचुएशन लेते हैं। तो हमारे पास में मान लो ये हमारे पास में क्या है अपरेंट डेप्थ वाले में H डैश इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में μ2 अपान का μ1 इंटू कितना हो जाएगा H। ये हमारे पास में क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास में कैसे हम इनको लिखते हैं। तो हमारे पास में क्या है BI है। तो हमारे पास में ये क्या है आपका अपरेंट डेप्थ वाली सिचुएशन है, मतलब कह रहा है कि आपकी इमेज जो होती है वो कितनी ऊपर दिखाई देती है। तो यहाँ पे BI है। पहले हमने क्या ले लिया अपरेंट डेप्थ वाली, मतलब H डैश वाली H डैश ले लिए। फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा HO का मतलब कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास में हम ये इसके लिए क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा BI डैश हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है आपका μ2 अपान μ1। तो हमारे पास आपकी बार में μ2 हमारे पास में जो आपका रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रे कह रहा है कि यहाँ से निकली, तो इसको हमने क्या ले लिया μ2 ले लिया। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 अपान μ हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं हमारे पास में क्या है BI है, BI मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है इतना डिस्टेंस। तो हम इसको क्या BI को क्या ले सकते हैं AB प्लस का AI। हम क्या ले सकते हैं AB प्लस का कितना हो जाएगा AI डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या है B डैश है। तो B डैश है। तो हम क्या करते हैं B डैश को क्या ले सकते हैं AB प्लस का AI डैश हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं AB प्लस का AI डैश हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान म्यू। फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे पास में AB की जो थिकनेस है वो कितनी दी गई है स्मॉल t। तो हम क्या करते हैं स्मॉल t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारे पास में स्मॉल t की वैल्यू कितनी, स्मॉल t यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल t प्लस का AI हमारे पास में कौन सा डिस्टेंस है AI, जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास में ये जो है ये क्या है AI है। इसको हम क्या करते हैं वैसे रहने देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा AI अपान का AB का मतलब क्या है हमारे पास में इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की क्या थिकनेस बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल t प्लस का कितना AI डैश हमारे पास में कहाँ है A से I डैश। हम इसको क्या करते हैं वैसे हमारे पास में AI डैश हमने यहाँ से निकाला है कितना हो जाएगा म्यू इंटू AO। लेकिन अभी हम क्या करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं। हमारे पास में क्या है AI डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान म्यू, ठीक। फिर हम क्या करते हैं अब AI डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं पुट करते हैं। हमारे पास में AI डैश की वैल्यू कितनी होगी हम क्या करते हैं वो पुट करते हैं। तो देखते हैं कि कितना आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल t प्लस का AI अपान का स्मॉल t प्लस का AI की जब आप AI डैश की जब आप वैल्यू पुट करोगे AI डैश की वैल्यू पुट करने पे कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स AO हो जाएगा इज इक्वल टू उतना 1 अपान म्यू हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कितना होगा। फिर हम क्या करें इनका त्रिज्यक मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा t यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू टाइम्स t प्लस AI हो जाएगा। हमारे पास में क्या हो जाएगा t प्लस AI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t प्लस का आपने यहाँ पे क्या रखा है प्लस का म्यू टाइम्स AO। अब हम
क्या करते हैं, इसका म्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इनके अंदर। यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू टी प्लस का म्यू ए आई इज़ इक्वल टू टी प्लस का म्यू ए ओ। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये म्यू टाइम्स ए ओ है, इसको हम उधर फेंक दे, उधर हम उसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका म्यू कॉमन हो जाएगा, टी आपका क्या हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे म्यू टी माइनस का क्या हो जाएगा, तो हम इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके म्यू जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या ए ओ माइनस का ए आई आ जाएगा, ए ओ माइनस का ए आई। तो यहाँ से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए ओ माइनस का ए आई हो जाएगा इंटू कितना, म्यू हो जाएगा, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने यहाँ से करा कि आपने यहाँ से करा कि म्यू आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ओ, यहाँ पे म्यू आ गया आपका, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास में क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, टी। अब हम देखते हैं कि ए ओ माइनस का ए आई मतलब हमारे पास में क्या है, ये डिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, नॉर्मल शिफ्ट, तो हम इसको क्या करते हैं, स्मॉल डी मान लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, नॉर्मल शिफ्ट, तो हम क्या डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास डी क्या है, आपका नॉर्मल शिफ्ट है। नॉर्मल शिफ्ट हमें क्या करना है, इसी नॉर्मल शिफ्ट को फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए करा कि ए ओ माइनस का ए आई, मतलब इसमें से आप ए ओ में से आप ए आई को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कितना बचेगा, ओ आई का डिस्टेंस बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू। फिर आप म्यू से इसे जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू कितना हो जाएगा, स्मॉल टी। हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। तो हमारे पास में नॉर्मल शिफ्ट कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल टी। ये हमारे पास में क्या है, स्मॉल टी है। यही हमारे पास में क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, मतलब कितना आपका इमेज शिफ्ट हुआ, आपका ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे था, इमेज आपका इमेज जो है आपका यहाँ पे बना। हमें क्या करना है, इस शिफ्ट को निकालना है कि आपका इमेज जो है वो कितना शिफ्ट होकर के, कितना आपका ऑब्जेक्ट से आपका इमेज जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे स्मॉल डी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मान के उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें कहीं पर भी अगर फाइंड करना है शिफ्ट, आपका ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ कहीं पे रखा है, तो आप शिफ्ट जब फाइंड करोगे तो स्मॉल डी का डिस्टेंस जो आपका है यही आपका निकल के आएगा, किसके फॉर्मेट में, नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। और ये भी हमारे पास में ये क्या है, रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन थ्रू आर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा जो आपका शिफ्ट आता है, नॉर्मल शिफ्ट जो आता है वो करा कि आपका स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू कितना हो जाएगा, टी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।